भारतवर्ष में भगवान कूर्म की स्थिति का वर्णन। क्रॉस्टके ने कहा, भगवान, आपने मुझसे भारतवर्ष का भलीभांति वर्णन किया तथा वहां की नदियों, पर्वतों और जनपदों को भी बतलाया। इसके पहले आपने यह कहा था कि भारतवर्ष में भगवान श्री हरि कूर्म रूप से निवास करते हैं। सो उनकी स्थिति कहां और किस प्रकार है, यह सब सुनने की मेरी इच्छा हो रही है। कूर्म रूपी भगवान जनार्दन किस रूप में स्थित हैं? उनसे मनुष्यों के शुभ अशुभ की सूचना कैसे मिलती है? भगवान कूर्म का मुख कैसा है और उनके चरण कौन हैं? ये सारी बातें बताइए। मार्कंडे जी बोले, ब्राह्मण, कूर्म रूपधारी भगवान श्री हरि 9 भेदों से युक्त इस भारतवर्ष को आक्रांत करके स्थित हैं। उनका मुख पूर्व दिशा की ओर है। उनके चारों ओर 9 भागों में विभक्त होकर संपूर्ण नक्षत्र और देश स्थित हैं। उन्हें बतलाता हूं, सुनो। वेदी, मद्र, अरिमांडव्य, शाल्व, नीप, शक, उज्जहान, घोष संख्य, खस, सारस्वत, मत्स्य, शूरसेन, माथुर, धर्मारण्य, ज्योतिषिक, गौरगिरी, गुड़ामाशक, उड्डेहक, पांचाल, संकेत, कैक, मारुत, कालकोटी, पाखंड, परयात्रा निवासी, कपिंजल, कुरवाहा, उदुम्बर तथा हस्तिनापुर आदि के मनुष्य भगवान कूर्म के मध्य भाग कटि प्रदेश में स्थित हैं। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा ये 3 नक्षत्र उक्त स्थान के निवासियों के लिए शुभाशुभ के सूचक होते हैं। वृषध्वज, अंजन, जम्बू, मानवाचाल, शुभकर्ण, व्याघ्रमुख, खर्मक, करवटासन, चंद्रेश्वर, खश, मगध, मैथिल, पौंडू, मंदंतुर, प्राग्ज्योतिष, लोहित्य, सामुद्र, पुरुषादक, पूर्णोत्कट, भद्रगौर, उदयगिरी, काशी, मेखल, मुष्ट, ताम्रलिप्त, एकमादम, वर्धमान और कोसल ये देश कूर्म भगवान के मुख भाग में स्थित है। आद्रा, पुनर्वसु और पुष्य ये 3 नक्षत्र भी उनके मुख में हैं। अब कूर्म भगवान के दक्षिण चरण में जो देश हैं उनके नाम सुनो। कलिंग, बंगाल, जठर, कोसल, मूशिक, चेंदी, ऊर्ध्वकर्ण, मत्स्य, आंध्र, विंध्यवासी, विदर्भ, नारकेल, धर्मदीप, एलिक, व्याघगिरी, महागिरी, त्रैपुर, शमिश्रधारी, कैशिकंद, हेमकुट, निषद, कटक स्थल, दशाण, हरिक, नग्र, निषाद, काकलालक, पर्ण तथा शवर ये देश भगवान कूर्म के पूर्व दक्षिण दिशा वाले चरण में स्थित हैं। आश्लेषा, मघा और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भी वहां हैं। लंका, कालजीन, शैलिक, निकट, महेंद्र, मलय और दुर्दुर पर्वतों के पास बसे हुए जनपद, कर्कोटक वन में रहने वाले लोग तथा भृगुकच्छ, कोंकण, संपूर्ण आभीर प्रदेश, वेन्या नदी के तट पर बसे हुए देश, अवंती, दासपुर, आकारी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोनद, चित्रकूट, चोल, कोलगिरी, कौंचदी, जटाधर, कावेरी के तटवर्ती देश, ऋष्यमुख पर्वत पर बसे हुए प्रदेश, नासिक, शंख, शुक्ति आदि तथा वैदूर पर्वत के समीपवर्ती देश, वारिचर कोल, चरमपट, गयवाह, कृष्णादीपवासी, सूर्याद्री और कुर्मुदाद्री के निवासी, आंखावन, दिशिक, कर्मनायक, दक्षिण, कौरुष, ऋषिक, तप्ताश्रम, ऋषव, सिंहल, कांची निवासी, त्रिलिंग, कुंजदरी तथा कक्ष में रहने वाले लोग और ताम्रवड़ी नदी के तटवर्ती देश ये भगवान कूर्म की दाई कुंछी में स्थित है। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त तथा चित्रा ये 3 नक्षत्र भी वही हैं। काम्बोज, पहयव, वड़वामुख, सिंधु, सौवीर, आनर्त, वनितामुख, द्रावण, शूद्र, कर्ण, प्राधेव, बर्वर, किरात, पारद, पांडय, पार्श्व, कल, धूर्तक, हेमगौरिक, सिंधु, कालक, वैरत, सौराष्ट्र, दरद, द्राविण, महावण ये देश कूर्म भगवान के दक्षिण चरण में स्थित है। स्वाति, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र भी वही हैं। मणिमेघ, चुराद्री, खंजन, अस्तगिरी, अपरांतिक, है, शांतिक, विप्रशस्तक, कोंकण, पंचनद, वमन, अवर, तारचुर,
अंगतक, शर्कर, शाल्वेश्मक, गुरुवर, फाल्गुनक, वेणुमती निवासी, फाल्गुलुक, घोर, गुरुहु, चकल, एकिक्षण, वाजकेश, दीर्घगिरि, सुचुलिक तथा अश्वकेश। ये देश भगवान कच्छप के पुच्छ भाग में स्थित हैं। वहीं ज्येष्ठा, मूल और पूर्वषाढ़ा नक्षत्र भी हैं। मांडव्य, चंडखार, अश्मक, ललन, कुशात, लहड़, स्त्रीवाय, बालिक, नरसिंह, वेणुमतीवासी, बलावस्थ, धर्मवद, उलुक तथा उर्कर्म निवासी मनुष्य भगवान कुरुम के वायु चरण में स्थित हैं। उत्तरषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा की भी वहीं स्थिति है। कैलाश, हिमवान, धनुष्मान, वसुमान, क्रौंज, कुर्वक, क्षुद्रवीर, रसालय, भोगप्रस्थ, यामुन, आंत्रदीप, त्रिगर्त, अग्रिजय, अर्दन, अश्वमुख, चिविड़, केशधारी, दासरेक, वाटधान, शवाधान, पुष्कल, अधम, कैरात, तक्षलाशय, अंबाल, मालव, मद्र, वेणुक, वदंतिक, पिंगल, मानकलय, हूण, कोहलक, मांडवय, भूतियुवक, शातक, हेमतारक, यशोमत, गांधार, स्वर, सागर राशि, योधेय, दासमेय, राजन्य, शामक तथा क्षेमदूत ये कुंभवाम की बाई कुक्षी में है। शतभिष, पूर्व भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद ये 3 नक्षत्र भी वही हैं। किन्नर राज, पशुपाल, कीचक, काश्मीर, अवसार्जन, दरय, अंगड़, कूरट, अन्नदारक, एकपाद, खश, घोष, स्वग, भौम, अनभज्ञ, यवन, हिंग, चोर प्रापरण, त्रिनेत्र, पौरव तथा गंधर्व ये कच्छप भगवान के पूर्व उत्तर वाले चरण के आश्रित हैं। रेवती, अश्विनी और भरणी भी वही हैं। विप्रवर, उक्त देशों में क्रमशः यही नक्षत्र ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्यों को पीड़ा होती है, अर्थात जब इनके साथ दुष्ट ग्रहों का योग होता है तो ये उनसे प्रभावित होकर प्रजा को कष्ट देते हैं, और उत्तम ग्रहों के योग होने पर ये वहां के मनुष्यों को अभ्युदय की प्राप्ति कराते हैं। जिस नक्षत्र राशि का जो ग्रह स्वामी है उसी के अशुभ भाव में रहने पर उस देश के लोगों को कष्ट होता है, और वहां ग्रह जब उच्च स्थान में होता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नक्षत्रों और ग्रहों में होने वाला शुभाशुभ फल साधारणतया सब देशों में सभी मनुष्यों को प्राप्त होता है। यदि अपने नक्षत्र खराब हों अथवा जन्म के समय ग्रह अशुभ स्थानों में पड़े हों तो मनुष्यों को कष्ट भोगना पड़ता है। यह बात प्रत्येक के लिए सामान्य रूप से लागू होती है। इसी प्रकार यदि नक्षत्र और ग्रह अच्छे पड़े हों तो उसका फल शुभ होता है। पुण्यात्मा मनुष्य के ग्रह यदि अशुभ स्थानों में हो तो उन्हें द्रव्य, गोष्ठ, भृत्य, सुहृदय, पुत्र एवं भार्या की भी हानि उठानी पड़ती है। यदि पुण्य थोड़ा है तो अपने शरीर पर भी भय आ सकता है, और जिन्होंने अधिक मात्रा में पाप ही पाप किए हैं उन्हें तो सर्वत्र ही द्रव्य आदि तथा शरीर सभी की हानि उठानी पड़ती है। जो सर्वथा निष्पाप है उन्हें ग्रह आदि से कभी कहीं भी भय नहीं है। नक्षत्र और ग्रह से प्राप्त शुभाशुभ फल को मनुष्य कभी तो अकेले भोगता है और कभी कभी साधारणतः संपूर्ण दिशा, देश, जन समुदाय, राजा अथवा पुत्र के साथ भोगता है। जब ग्रह दूषित नहीं होते तो मनुष्य परस्पर अपनी रक्षा करते हैं, और ग्रहों के दूषित हो जाने पर उन्हें शुभ फलों से वंचित होना पड़ता है। यहाँ कूर्म भगवान के विग्रह में जो नक्षत्रों की स्थिति बताई गई है वो नक्षत्र उन देशों के लिए सामान्य रूप से शुभ या अशुभ होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि अपने देश, नक्षत्र तथा ग्रहजनित पीड़ा को उपस्थिति देखकर उसको विधि पूर्वक शांति करे, साथ ही लोकवादों का भी शमन करे। आकाश से देवताओं तथा दैत्य आदियों के जो शत्रु पृथ्वी पर गिरते हैं उन्हें लोक में लोकवाद कहा गया है। विद्वान पुरुष उन सबको शांति करे, लोकवादों की कभी उपेक्षा ना करे, क्योंकि उनकी शांति करने से ही उनके द्वारा प्राप्त होने वाले भय का निवारण होता है। लोकवादों और ग्रहों के अनुकूल होने पर शुभ फल का उदय एवं पाप का नाश होता है, तथा प्रतिकूल होने पर वे बुद्धि एवं धन आदि का भी नाश कर डालते हैं। अतः उनकी शादी के लिए द्रोह का त्याग तथा उपवास करें। देव स्थानों तथा देव वृक्षों को प्रणाम करना भी उत्तम माना गया है। जप, होम, दान और स्नान करें तथा क्रोध का त्याग दें। विद्वान पुरुष किसी से भी द्रोह ना करे, सब प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखे, दुर्वचन ना कहे और बढ़ बढ़कर बातें ना बनाए। इस प्रकार
मैंने भारतवर्ष में स्थित भगवान कूर्म के स्वरूप का वर्णन किया। वे अचिंत्यात्मा नारायण हैं। उन्हीं में संपूर्ण जगत की स्थिति है। उन्हीं में संपूर्ण देवता और नक्षत्र मंडल हैं। उन्हीं के भीतर अग्नि, पृथ्वी और सोम हैं। मेष आदि 3 राशियां भगवान कूर्म के मध्यम भाग में हैं। मिथुन और कर्क मुख में स्थित हैं। पूर्व और दक्षिण वाले चरण में कर्क तथा सिंह हैं। सिंह, कन्या और तुला ये 3 राशियां उनकी कुक्षी में हैं। तुला और वृश्चिक दक्षिण पश्चिम वाले चरण में हैं। पृष्ठ भाग में वृश्चिक और धन स्थित है। वायव्य कोण वाले चरण में धन, मकर और कुंभ है। उत्तर कुक्षी में कुंभ और मीन की स्थिति है तथा ईशान कोण वाले चरण में मीन और मेष राशि है। ब्राह्मण, भगवान कूर्म के श्री विग्रह में संपूर्ण देश स्थित है। उन देशों में नक्षत्र हैं, नक्षत्रों में राशियां हैं और राशियों में ग्रहों की स्थितियां हैं। अतः ग्रह नक्षत्रों में पीड़ा होने पर देशों में भी पीड़ा होती है, ऐसा जानना चाहिए और इसकी शांति के लिए विधिवत स्नान करके दान, होम आदि का अनुष्ठान करना चाहिए।